जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। मैंने एक किंडरगार्टन स्कूल में जाना शुरू किया जेरिको में। तो जो पहला गीत या चैंटेशन या सॉन्ग हम गाया करते थे बच्चा होने पर, वो ऐसा था, العرب احبابنا واليهود كلابنا। जिसका मतलब है अरब तो प्यारे हैं लेकिन यहूदी कुत्ते हैं। मालूम नहीं था कि यहूदी क्या होते हैं, लेकिन मैं बहुत ही यहूदी विरोधी कल्चर में पैदा हुआ था। सबसे ज़्यादा मशहूर तरीका यही है, एक पलिश्ती इसी तरह से सोचता है। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं स्कूल जाते हुए, अपने घर से बाहर जाते हुए ग्रेफिटी दीवारों पर जो बनी रहती है उन्हें देखकर। वैसे वहाँ यहाँ तक कि एक भी चौराहा आपको नहीं मिलेगा, वहाँ ऐसी कोई दीवार नहीं जिस पर कुछ लिखा ना हो पूरे फ़लस्तीन में। हम किस तरह की ग्रेफिटी की बात कर रहे हैं बताएं? इस तरह के स्टेटमेंट की हम जन्नत में दस्तक देंगे यहूदियों की खोपड़ियों के साथ, कि जन्नत के अंदर जाने के लिए आपको लड़ना ही है जिहाद के तरीके से। स्कूल जाने पर मेरे जो टीचर्स थे, जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, वो हमें इस्लाम की एस्कटोलॉजी सिखाते थे। इस बात की पढ़ाई की आखिरत में क्या होगा, कि यहूदी सारे ही ख़त्म हो जाएंगे। उस पॉइंट तक जहाँ पत्थर और पेड़ भी चिल्ला के कहेंगे कि एक यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ ए मुसलमान, आओ ए अल्लाह के गुलाम, मार दो इसे। ये मोहम्मद नबी का एक जुमला है। अरबी में भी मैंने इसे याद किया था। لا تقوم الساعة حتى تغلب طائفة من المسلمين طائفة من اليهود قيل أين يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس। यरूशलेम और आसपास के देशों के पेड़ भी चिल्ला के कहेंगे और यहूदियों का खात्मा हो जाएगा। मैंने कभी मुसलमान होने पर पूछा ही नहीं कि इस दुश्मनी की वजह क्या है। मैंने यकीन किया जो मुझसे बताया गया। इस बयानबाजी का और प्रोपेगेंडा का मैंने यकीन किया कि यहूदियों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन चुराई, यहूदी फ़लस्तीनियों को सताते हैं, यहूदी नबियों की हत्याएं करती हैं, यहूदी खेती बिगाड़ रहे हैं और वो ऐसे ड्रग्स की खेती कर रहे हैं कि उनके बच्चे पैदा ना हो। ज्यूज़ एक तरह से इंटरनेशनल जायनिस्ट हैं, सारी दुनिया में हैं, वही कांग्रेस में भी हैं, अमेरिका की मीडिया में भी हैं। वेस्ट पर बड़ा जोर है यहूदियों का और पूरी तरह से यहूदियों के कब्ज़े में है। तो इस तरह का नज़रिया था मेरा मुसलमान होने पर। मेरी शादी हुई एक मैक्सिकन अमेरिकन लड़की से। वो दरअसल कैथलिक थी और मैं उसे इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि मुझे क्यों छोड़ना चाहिए अपना धर्म। मैंने कहा क्योंकि यहूदियों ने बाइबल बिगाड़ दी है। एक मुसलमान आज ये मानता है कि क्रिश्चियंस ने नया नियम और यहूदियों ने पुराना नियम खराब किया है। उसने मुझसे कहा कहाँ है करप्शन, अगर तुम दिखा दो तो मैं मुस्लिम बन जाऊंगी। अब मैंने $10 की बाइबल ले ली और पढ़ना शुरू किया। मैं बड़ा चकराया जो मुझे दिखाई दिया उसमें। मुझे दिखाई दिया कि जो इज़राइल हमारा दुश्मन है उसकी नबूवत है ज़मीन पर लौट के आने की। अब मैं समझने लगा था वो सवाल कि क्यों आखिर इस्लाम की जो टीचिंग है वो यहूदियों से नफ़रत करती है और कि बाइबल की जो टीचिंग है वो बहुत मोहब्बत करती है यहूदियों से। और मैं समझने लग गया कि यहूदियों का क्या कनेक्शन है उस ज़मीन से और क्या कनेक्शन है मसीह का इज़राइल और यहूदी कौम से। मैं बहुत ही चकित था आज़ाया में जब मुझे ये मिला कि वो आएगा और यरूशलेम की ओर से लड़ेगा और होली हिल के लिए भी। और योएल का जब तीसरा चैप्टर मैंने पढ़ना शुरू किया कि खुदा सभी देशों की कौम को ले आएगा यहोशापात की तराई में, और वहाँ वो कहता है कि मैं उनके साथ मुकदमे का फैसला करूँगा, मेरे लोग मेरी प्रजा इज़राइल की वजह से लड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने इन्हें दूसरी कौमों में तितर बितर किया और मेरा देश बांट लिया है। इसलिए खुदा उन्हें जज करेगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने इज़राइल की ज़मीन बांटी। मैं सबूतों को देख रहा था और सबूतों में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। सबूत मेरे सामने थे और इब्रानियों की किताब में इस तरह से कहा गया है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, कि खुदा ने हम सबको सबूत के तौर पर कुछ हिस्सा दिया है कि हम ईमान लाएं कि बाइबल सही है या कुरान। मैंने तो दोनों में सबूत तलाशे। मुझे कुरान इसलिए सही लगती थी क्योंकि उसमें क्लासिकल अरेबिक लैंग्वेज है और इसलिए कि उसमें लिखा है साइंस के सबूतों के तौर पे भी कुछ, कि कुरान में साइंस है। और मैंने लिखना शुरू किया था कि कुरान में साइंस है याद करके, जब मैं बड़ा हो रहा था हाई स्कूल में मिडिल ईस्ट में। और जो साइंटिफिक एविडेंस बाइबल में दिया मैंने वो देखना शुरू किया। बाइबल में कुरान से ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस थे और जिनको कुरान के एविडेंस समझा जाता है वो बाइबल से लिए गए हैं। और फिर मैंने देखना शुरू किया नबूवतों वाला हिस्सा, अमेजिंग पार्ट ऑफ प्रोफेटिक एविडेंस। और जब मैंने गिना तो
8,352 आयतें थी जो नबूवतों वाले सबूत के तौर पे थी। हिस्ट्री की किसी किताब में इतनी प्रोफेटिक एविडेंस नहीं है। और जब मैं इन सबूतों को तौल के देख रहा था तो मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में एक तरह की दस्तक की आवाज़ हो रही है। मैं समझने लगा कि क्रिश्चियन क्या गवाही देना चाहते हैं मुझे। इसका क्या मतलब है कि मैं दरवाजे पे खटखटाता हूँ? क्योंकि मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा को पुकार लिया था, इसलिए मैं डर रहा था कमिटमेंट करने के लिए। क्योंकि क्रिश्चियन बन जाना इस्लाम में जहन्नुम जाना है। क्योंकि कुरान में कई सारी आयतें हैं डराने की, आप जानते हैं कि तुम्हारी खाल गल जाएगी, फिर आ जाएगी, फिर गलेगी, फिर आएगी, हमेशा हमेशा का यही दुख होगा। लेकिन मैं ये जानता था कि मैंने ये जो सौदा बाइबल में किया है ये फ़ायदेमंद है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सारे जो एविडेंस बाइबल में दिए हैं ये बस यूं ही दे दिए हों। खुदा ने इन्हें डलवाया है। मैं मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाना तो चाहता था, लेकिन मैं डरा हुआ था। और मैं अपनी वाइफ को भी कन्वर्ट करना चाहता था इस्लाम में। क्रिश्चियनिटी में चले जाना ये मेरी मर्दानगी को भी हर्ट करेगा थोड़ा। लेकिन ये एक सौदा था और मुझे सौदे का मौका मिला था। मेरे पास इस डील का ऑफ़र था कि तुम मुझे अंदर आने दो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलूँगा। और मैंने किया भी। मुझे याद है मैंने कहा, अंदर आइए खुदावंद यीशु। और बस इतना ही काफ़ी था लाइट बल्ब जलाने के लिए। मुझे याद है मैंने उसी रात अपनी पत्नी के पास जाके उसे जगाया और कहा, जानती हो जान, मैं तुम्हें इस्लाम में लाना चाहता था लेकिन मैं गलत था। मैं मसीही बन गया हूँ। वो तो यकीन ही नहीं कर पाई। हमने बाद में साथ में बपतिस्मा लिया और मैं अपना मिशन भी समझने लग गया कि मुझे मसीह के पीछे चलना है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझ में इतनी खुशी क्यों है। मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझ में इतना सब्र क्यों आ गया। मैं समझ ही नहीं पाया पूरी तरह से कभी कि क्यों मुझे खुदावंद का काम करना है। एक दहशतगर्द की तरह मैं तो एक बैंक को उड़ाना चाहता था। ऐसा एक बैंक उड़ा दूं। और मैं यहूदियों से नफरत करता था। मैं तो चाहता था कब्जा करना इजराइल पर। और अचानक से ही मैं एक राजदूत बन गया, एक टेररिस्ट से सीधा एम्बेसडर। मैं समझने लग गया कि मसीह ने क्यों कहा है कि राह, हक और जिंदगी मैं ही हूँ और कोई मेरे बिना बाप तक नहीं जा सकता। और सिर्फ इसी तरह से नजात और वही इकलौता रास्ता और सच और जिंदगी है। उसके बिना कोई नजात नहीं है। और बिना नजात के जहन्नुम है हमेशा हमेशा का। और जहन्नुम होता है। मैं हर एक मुस्लिम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ज़बूर 83 पढ़े, क्योंकि इसमें इस बारे में बात की गई है कि मुस्लिम इज़राइल को देश बनने से रोकेंगे। ऐसा कहा गया है इस टेक्स्ट में कि उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा बर्बाद करें कि वो देश न बन सके और इज़राइल का नाम आगे को कभी याद न रखा जाए। ये बात करता है उस साजिश के विषय में जो मुस्लिम देश इज़राइल के लिए करते हैं। इसमें उनके जंग हारने की बात है। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और इन्हें अपने बवंडर से घबरा दे, ताकि ये जाने कि इकलौता यहोवा नाम कौन है। मैंने कहा, एक मिनट रुको, ये मुस्लिम और अरब तो जंग हार गए थे ताकि यहोवा खुदा का नाम है ये पता चले। मुझे तो लगा था खुदा का नाम अल्लाह है। लेकिन आखिर इस नाम के अंदर है क्या? मैं इसे खोजने में लग गया कि ये नाम खुदावंद का नाम क्या है। उसका नाम इमैनुअल होगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर रखा जाएगा, कवी खुदा, एवरलास्टिंग फादर, शांति का राजकुमार। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये प्रोफेसी पूरी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिसे इन नामों से बुलाया जाता है, सिर्फ एक आदमी। आप ये इनकार तो कर सकते हो कि यीशु खुदा था, लेकिन आप ये इनकार नहीं कर सकते कि उसे खुदा बुलाया नहीं जाता। ये तो इनकार नहीं किया जा सकता कि लाखों करोड़ों क्रिश्चियंस उसे खुदा बुलाते हैं। अनोखा, मुशीर, कवी, खुदा, सलामती का बादशाह, राजकुमार उसे बुलाया जाता है। ये नबूवत तो पूरी हुई है, चाहे आप कुछ भी मानते हो। क्यों? क्या है राज? खुदा क्यों आएगा नीचे इंसानों से मुलाकात करने और बड़ी भयानक मौत मरने क्रूस पर? उसी बगीचे में पीछे जाइए। सब कुछ अदन के बाग से शुरू होता है, जहां आदम ने गुनाह किया और किसी को गुनाह की कीमत चुकानी है। लेकिन यही हिस्सा इस्लाम में रिजेक्ट किया गया है। अगर इस्लाम ये रिजेक्ट करता है कि यीशु ने गुनाहों की कीमत चुकाई, तो उसे ये भी रिजेक्ट करना होगा कि एक शहीद मुसलमानों की जगह मरता है। तो उन्हें ये भी रिजेक्ट करना होगा कि वो काला पत्थर मुसलमानों के गुनाह माफ़ करता है जब वो हज करने जाते हैं मक्का में। और अगर वो ये हटा देते हैं तो फिर आखिर बचा ही क्या? फिर जन्नत जाने का कोई रास्ता नहीं। और यही समस्या है, यही दिक्कत है। यीशु ही वो पुल है, वही उस पुल का बनाने वाला है।
वही एक है जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। खुदा ने अपने कलाम को न बदलने न ख़राब होने दिया है। अगर खुदा अपने कलाम को ही ख़राब हो जाने दे रहा है तो वो खुदा नहीं है। खुदा ने बचा के रखा है अपना कलाम। 10 हुक्म हैं आज भी। यीशु वही है जो पुराने नियम ने क्लेम किया है वैसे ही, लेकिन कुरान में इस्लाम का कोई क्लेम नहीं है। वहाँ बस यही दावे हैं कि तुम्हें सज़ा मिलेगी जो मुसलमान दुनिया के लोगों को मिलेगी आखिरत में। लेकिन ऐसा ही दिया है यहेजकेल 28, 29, 30, 31 में, यशाया में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये पढ़ के देखिए आप। लेबानोन तबाह हो जाएगा उस ताकतवर से, ये तो बिल्कुल साफ है। ये यशाया की किताब में है। यशाया 19, खुदा खुद आएगा एक तेज बादल पर बैठकर मिस्र से लड़ने के लिए। यशाया 19 मुस्लिम देश है। यहोवा नीचे आएगा ऐसा लिखा है, वो पर्सनली नीचे आएगा। हबाकुक चैप्टर 3 वो मिद्यान देश से जंग करेगा, ये भी अरब देश है। यशाया 63 वो इदोम से बाहर आएगा, ये भी अरब मुस्लिम कंट्री है। उसके कपड़े खून के छींटों से लाल हो गए हैं। जब यीशु जंग करने आएंगे तो वो मुसलमानों से ही लड़ने आ रहे हैं। यीशु मुस्लिम नहीं है, यीशु यहूदी है। मसीह का जो मैसेज है वो हजारों साल पहले प्रेडिक्ट किया गया था, और अचानक मोहम्मद जो इस्लाम के नबी हैं उन्होंने एक और मैसेज दिया जो कि बिल्कुल उल्टा है उस मैसेज से। और बाइबल में हमको पहले ही वार्न किया है कि झूठे नबी खड़े होंगे तुम्हारे बीच में, लेकिन खुदा उनमें से भी कुछ लोगों को बचाएगा। और खुदा बचा लेगा कुछ लोगों को और कहेगा बाहर निकलो उनमें से, और उन बचे हुओं को वो लेगा, वो बचे हुए जो इस्लाम से निकल के आएंगे, और उनको वो ये वादा करता है कि उसके साथ हम हमेशा रहेंगे और हम उसके साथ हुकूमत करेंगे यरूशलेम से, मक्का से नहीं। यरूशलेम है पाक जगह, मक्का कभी भी पाक जगह नहीं रही बाइबल में। अब्राहम ने कभी काबा बनाया ही नहीं। अब्राहम तो इज़राइल में रहा था। अगर आप जानना चाहते कि डेविड दाऊद ने क्या कहा है तो उसकी किताब पढ़िए, ज़बूर। अगर आप जानना चाहते हैं ज़करिया ने क्या कहा तो उसकी किताब पढ़िए, ज़करिया की किताब। और उसमें 12 और 14 चैप्टर में ज़करिया की किताब में मुसलमानों को चेतावनी दी गई है, मैं यरूशलेम को आसपास के सब देशों के लिए लड़खड़ाने वाला कटोरा बना दूंगा। घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी। दूसरे शब्दों में, हाँ, मुसलमान थोड़ा सा कब्जा तो कर लेंगे यरूशलेम पर, और तब बाइबल कहती है कि उनमें से जो सबसे कमज़ोर होगा वो बादशाह दाऊद की तरह लड़ेगा। वो इन दुश्मन देशों से लड़ेंगे और खुदा जीत जाएगा, और यीशु जैतून पहाड़ पर खड़े होंगे। जी हाँ, माउंट ऑफ ऑलिव्स। ये यहाँ पर बिल्कुल साफ किया गया है कि यीशु जैतून पहाड़ पर पैर रखेंगे। खुदा लड़ेगा और उसके पैर जैतून पहाड़ पर पड़ेंगे तो एक भूकंप होगा। वो लड़ने के लिए आएगा उन फौजों से जो यरूशलेम से लड़ेंगी। दूसरे शब्दों में, कुरान के पीछे का जो सोर्स है और मोहम्मद के पैगाम के पीछे जो सोर्स है वो बिल्कुल शैतानी है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। शैतान हमेशा से अपने आप को खुदा के जैसा दिखाना चाहता है। आपको सबूतों को जांचना ही चाहिए। आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि लोगों को मारना क्या खुदा की ओर से होता है या ये शैतान की तरफ से होता है। शैतान है जो इंसानियत से नफरत करता है, खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। खुदा तो हमारी ज़िंदगी को बचाना चाहता है, और यीशु ने कहा है जो अपनी ज़िंदगी को खोना चाहेगा वो तो बचा लेगा, लेकिन जो कोई अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहे वो खो देगा। मसीह होने पर अपनी ज़िंदगी खोने का मतलब ये नहीं कि बम फोड़ के मारे। अपनी ज़िंदगी खोने का मतलब है, जैसा यीशु ने कहा, कि मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। दूसरे शब्दों में, हम सिर्फ भेड़ हैं कसाईयों के लिए। हम वो लोग होंगे जो सताए हुए लोग होंगे। आप सच जानना चाहते हैं तो जाइए परसिक्यूशन जहाँ हुआ हो वहाँ, आपको पता चलेगा कि सताए तो ईसाई गए हैं। किनसे? मुसलमानों से। अगर इस्लाम सच है तो इस्लाम हमें सताता क्यों है? और अगर सताने वाले हम हैं तो हम झूठे हैं, लेकिन हम रात दिन मारे जाते हैं। और यही तो बाइबल ने पहले से बताया है। हर रोज़ चिल्लाते हैं, और वो शहीद जो रात दिन जन्नत में चिल्लाते हैं, ऐ मालिक कब तक इंसाफ ना होगा। ये जो शहीद हैं इनके सर यीशु के नाम की वजह से काटे गए। कोई और लोग हैं ही नहीं जो सर काट कर मारते हो, सिर्फ मुसलमान लोग। अब जाग भी जाओ मेरे मुसलमान दोस्त, खुदा सिर्फ 1/6 लोगों को ही बचाएगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे उस फौज में से। उन लोगों का हिस्सा बन जाओ जिन्हें खुदा बचाएगा और पहले जैसा कर देगा।
कोशिश करो, तुम खुशी से भर जाओगे, और सब्र से और फिरदौस की ज़िंदगी से। अगर आप मार भी दिए जाते हो तो सच्चे शहीदों में आप शामिल होगे, मसीह के साथ हमेशा के लिए। मैं अपने परिवार के लिए भी दुआ करता हूँ। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर आप मुस्लिम बैकग्राउंड से ईसाई बनते हो तो आपको अपने परिवार से नफ़रत करनी है। सच तो बिल्कुल इसका उल्टा है कि परिवार हम ही से नफ़रत करने लगता है। इसीलिए हर मुसलमान को ये सवाल पूछना चाहिए कि हम अपने परिवार से नफ़रत क्यों करेंगे, बल्कि हम तो परिवार से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उनके साथ अच्छा करो। तो हम मसीही अपने परिवारों से मोहब्बत रखते हैं और हम लोग लगातार ये दुआ करते हैं कि वो लोग भी पढ़ें बाइबल को। कुरान सच नहीं है, बाइबल है। आपको सच मिल ही नहीं सकता जब तक आप बाइबल में नहीं जाते और पढ़ते कि बाइबल क्या कहती है। और मैं हमेशा अपने परिवार के लिए दुआ करता हूँ कि वो बाइबल पढ़ें। मैं दुआ करता हूँ अपने ख़ानदान के लिए कि वो भी दुआ करें अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा के नाम में। खुदा सिर्फ इकलौता खुदा जो कि सच्चा खुदा है, कि उसके नाम में दुआ हो सच जानने के लिए। और यीशु ने ऐसा कहा, और यही दुआ मैं उनके लिए भी करता हूँ कि वो ढूंढे अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदा को। अगर आप सचमुच ढूंढते हो अपनी दिलो जान लगाकर उसे, तो मेरा यकीन कीजिए आप उसको पा लोगे। सच तो यह है कि वो आपको पालेगा। बाइबल एक नक्शा है। खुदा के पास एक ही नक्शा है, लेकिन शैतान के पास और नक्शे भी हैं। शैतान का जो नक्शा है वो ले जाता है चौड़े दरवाजे तक, जिसमें उसने कल्ट्स बनाए हैं, मजहब बनाए हैं, बहुत सारे इज़म्स बनाए हैं। और खुदा ने एक पतला दरवाज़ा बनाया है जिसमें उसने बताया है कि डिटेल में फ्यूचर में क्या होगा। मेरा मतलब है ये बहुत अमेजिंग है। एक मुकदमे को इस्टेब्लिश करने के लिए कितने सबूत चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो नबूवतों वाले सबूत हैं वही पूरी तरह से काफ़ी हैं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर सकता हूँ इस बारे में बात करते हुए जो बाइबल में प्रोफेटिक एविडेंस दिए हैं। जब मैंने कुरान में देखा तो मुझे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बस इतना ही कि रोम और फारस में जंग होगी और रोम हार जाएगा और आखिरी में वो लोग जीत जाएंगे। ये कोई बड़ी नबूवत नहीं है। غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ये कुरान की नबूवत में से है। ये ऐसा है कि फुटबॉल की टीम एक मैच खेल रही है और एक को तो जीतना ही है। और भी नबूवतें हैं कुरान में, और कुछ हदीस में भी दी हैं नबूवतें, लेकिन वो नबूवतें बाइबल से बिल्कुल उल्टी हैं। ये नबूवतें बाइबल से ली गई हैं और इन्हें बहुत पेचीदा बना दिया गया है ताकि मुसलमानों का ही नुकसान हो जाए। एक मुसलमान को मोहब्बत करना उसे सच बताना है। मुसलमान से मोहब्बत करना उसको उसका अंजाम बताना है। अगर मैं जहन्नुम जाने वाला हूँ और आपके पास सच भी था और आपने ये सच मुझे बताया नहीं, और अंजाम मेरा ये हुआ कि मैं जहन्नुम चला गया हमेशा के लिए, तो मैं आपको ही लानत करूँगा जहन्नुम से सच ना बताने के लिए मुझे। एक मुसलमान को सच बताना हमारा ईसाई होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम मुसलमानों से नफ़रत नहीं करते। उन्हें मोहब्बत जताने का मतलब है कि उन्हें हमेशा की सज़ा से बचा लेना। और इसीलिए कुछ मुसलमान सोचते हैं कि ये नफ़रत का मैसेज है, ये नहीं है मोहब्बत का मैसेज। हमें मुसलमानों से कोई नफ़रत नहीं है। अगर मैं गड्ढे में गिरने वाला हूँ, मैं चाहूँगा कि आप मुझे रोकें, क्योंकि अगर मैं गड्ढे में पड़ के मर जाता हूँ तो तुम्हारा दोस्त होने का क्या मतलब बना। मैं आपका दोस्त हूँ क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पाओ हमेशा की नजात मसीह के साथ। मुसलमान ये सवाल कर सकते हैं कि क्या तुम सही हो और 1.3 बिलियन मुस्लिम्स गलत हैं दुनिया में। ये सवाल मुसलमान मुझसे भी पूछते हैं। एक मिनट रुको, तुम हमसे कह रहे हो कि तुम सही हो और 1.3 बिलियन लोग दुनिया में गलत हैं। अगर आप यकीन करते हो कहानियों पर, अब्राहम, नूह, मूसा, यीशु, किसी एक को भी ले लो, वहाँ हमेशा यही बात तो थी कि एक ही आदमी सही था और बाकी पूरी दुनिया गलत थी। नूह सही था, बाकी सारी दुनिया डूब गई। मूसा सही था, अब्राहम सही था, यीशु भी सही था, बाइबल के हाकिम सही थे, जकरिया सही था। एक आदमी सही था और बाकी सारी मेजॉरिटी गलत निकली। सच जो होता है वो सियासी इलेक्शन में नहीं मिलेगा,
डेमोक्रेसी और सच ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सच सच ही होता है, एक आदमी सही हो सकता है और बाकी सारे लोग गलत हो सकते हैं। जो इस्लाम से कन्वर्ट हुए वो सही हैं और जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है वो चौड़े दरवाजे में जा रहे हैं। उन्हें मुड़ना पड़ेगा पतले दरवाजे की तरफ। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आप शायद चौड़े दरवाजे के लिए हैं, लेकिन अगर आप पतले दरवाजे को चुनते हैं तो ये है नजात।